किताब। बोले हलवा किताब में नहीं बेटा, हलवा कढ़ाई में। हम लोग किताब में ढूंढते हैं, हम लोग किताब में खोजते हैं। बोले हम लोग कढ़ाई में ढक के रखते हैं। तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहो। पर्दे के आड़ में बैठ के सुनने वाली माँ बाने बहू बेटियां, पर्दा नशीर ख़वातीन इस्लाम, उठक बैठक करने वाले नौजवान, यहाँ वहाँ खड़े पहलवान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा। जगह की कुछ कमी हो गई है ना, लोग करा था मजमज चला जाएगा 12 बजे बाद। हमला ऐसा नहीं होता है, हमारे बिहार में 12 बजे बाद लोग आता है जी। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। चैनल वाला कितना नेता तुम लोग हरवा दिया, जितवा दिया इसी चैनल वाले। 200 का रहा था वो एग्जिट पोल में, 150 और 200 पार कर गया। यही सब कुछ बर्बाद किया है देश को। बड़ा अच्छा बैठे हैं, थोड़ी देर सुनिए और बूझिएगा बाद में, पहले सुन लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैबा फ़ीह, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सब मिलकर मुझको देखिए। जब तक देखोगे नहीं बात बनेगी नहीं। इधर उधर मत देखिए, आप मुझको देखिए, हम आपको देखेंगे। सब मिलके एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये कौम कब तक सुधरेगी पता नहीं। इतना जलसा हो गया, लेकिन भाई जब जगह मिलेगी तो बैठ जाइए, और नहीं जगह है तो खड़े रहिए, लेकिन रहिए। हाँ, जगह की कुछ कमी हो गई है। माशाअल्लाह कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्ते अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। क्योंकि सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है, वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़ शहंशाह मदीना, अरे मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। कहे सुभान अल्लाह। अच्छा आप लोग, पूरी दुनिया बदल गई, डिजिटल इंडिया हो गया, स्क्रीन टच का दौर है, फिर भी आप लोग 20 साल पीछे। अब भी कहना पड़े कहो सुभान अल्लाह, अब भी कहना पड़े, बगैर कहे कहीं सुभान अल्लाह। आप लोग बस यही सिस्टम रखिए, बगैर कहे सुभान अल्लाह कहे, इसमें फायदा है, सवाब है। थोड़ी देर सुन लीजिए। हमारे शायर इंटरनेशनल हबीबुल्लाह फैजी साहब बैठे हैं, फिर पढ़ेंगे। शख्स का नाम है जो एक दौर अभी भी है, लेकिन तो एक दशक पहले जब फजर में हम लोग सेहरी के लिए उठते तो हर मस्जिद से इन्हीं के कलाम बजता था। आज भी बज रहा है, आवाज भी अच्छी है, अंदाज भी, कलाम भी, तारीफ हम क्या करें, पूरी दुनिया हबीबुल्लाह फैजी के नाम से। थोड़ी देर सुन लीजिए आप लोग, सिर्फ सुनिए, सिर्फ सुनना है, कुछ करना नहीं, खाली सुनना। पूरी जिंदगी खत्म होगी, 50 जलसा सुना,
लेकिन सर में टोपी पहनने की शक्ति नहीं, और मोड़ में कहेगा इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारा सर खतरा में। जो मुसलमान 1:30 बजे रात जाके चाय यार पकोड़ा पकौड़ी ढूंढे, खोजे, तलाश करे, वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारा मुंह खतरे। जिनका बेटा 12-13 साल की उम्र में 11 बजे रात तक गलियों में गेम खेले, वो बाप चौक में गए, मौलाना इस्लाम खतरे में। जिनका बेटा गर्दन में चैन सिकड़ी पहन के, हाथ में कड़ा पहन के आवारा के तरह लफुआ गिरी करे, वो बाप का इस्लाम खतरे में हो। जिनका बेटा जाके दूसरों के त्योहार में अपने घर के दरवाजे पे पटाखा फोड़े, वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में है। जिनका भाई जुए के अड्डे पे बैठे, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जिनका भाई शराब पी के 1:30 बजे रात घर घुसे, वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में आप हो, आपका समाज है, आपकी सोच है, आपकी औलाद है, आपका मोहल्ला है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम। के भवकी से कुछ नहीं होने वाला। अभी बिहार का चुनाव गुजरा, लोग कहे हजरत 200 पार कर गया, हम बोले 500 पार कर जाओ, लेकिन मुसलमान भारत नहीं छोड़े। पूरी सीट ले लो, जमीन खोल के ले जाओ, लेकिन मुसलमान में भारत रहे। क्या डरा रहे हो? वो 200 सीट ले आया, पूरी सीट ले आओ ना। मेरा घरवा तुम नहीं ले गए, तू ना घबरा। ये राजनीतिक मैदान है, उसकी अलग पहचान है। अपने औलाद को पढ़ाओ, हर घर में नेता बन, हर पंचायत में नेता बन। अगर आप लोग नहीं बनिएगा तो हम लोग सब मौलाना मैदान में उतरेंगे, वरना आप लोग उतरिए और तालीम पे जोर दीजिए, शिक्षा पे, पढ़ाई पे। जिनका बेटा नाम लिख ना सके, वो कहे मौलाना इस्लाम खतरे में है, मुसलमान को सताया जा रहा है, तो ये रोना रोना छोड़ दे, आपस में लड़ना भी छोड़, एक होके रहो। अभी मैंने देखा सोशल मीडिया में, हम झारखंड के थे, टिकट नहीं मिलने पर जो कल उसके जिस पार्टी के साथ घूमता था, टिकट नहीं दिया तो उसी के खिलाफ बक रहा था। अफसोस है मुसलमान, क्या क्या नहीं किया। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गाली दे रहा था बिहार के चुनाव में। इस विधानसभा चुनाव में एक टोपी वाले दूसरे टोपी वाले को बुरा कर रहा था, एक अब्दुल को दूसरे जुमराती को मार रहा था। इस अब्दुल को वो अब्दुल घर घुसने नहीं दे रहा था। क्या हो गया था मुसलमान को? है ना, चुनाव खत्म, सब ठंडा हो। ना तुमको 10 रुपया मिला, ना कोई कुर्सी मिली, वही नेता तुमको पहचानेगा भी नहीं। कौन हो, क्या लगता? उनके चक्कर में मत फंसो। तुम्हारा काम है, देश में रहते हो वोट डाल दो, जो तुम्हारे हक में लड़ाई लड़े, जो तुम्हारे समर्थन में रहे, जो तुम्हारी बात करे, उनको तुम नेता लीडर बना दो। बस उनके पीछे इतना पागल के तरह मत घूमो। पूरे देश में चुनाव होता है, जितना बिहार झारखंड, हमारे कुछ राज्यों में, हमारे खास भारत में, एक नेता हेलीकॉप्टर देखने के लिए दिन भर काम छोड़ देता है, खेत नहीं जाता, हेलीकॉप्टर देखेंगे। पढ़ो, तुम भी इस लायक बनो, तेरा बेटा उसी तरह हेलीकॉप्टर से उतरेगा। पबजी 1:30 बजे रात खेलेगा, जाके हेलीकॉप्टर देखोगे। 3 बजे तक फ्री फायर, लूडो जिनका बेटा खेले, वो ख्वाब देख रहे हो। अरे तुम भी अपने बेटे को इस लायक बना दो, ताकि तेरा बेटा देखने के लिए 50,000 का मजमा जमा होगा। तुम भी सीना तान के कहोगे वो चल रहा है, वो मेरा बेटा है, मेरा खानदान का आदमी है। तुम इतना काम अच्छा करो ताकि तुम्हारा नाम भी होगा, पहचान भी होगी। हाय हाय, वाह वाह वाह। गली में बैठ के मथुआ सटा के मोबाइल खोल के 6 लड़का वहां, 7 लड़का यहाँ, मर 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 मर। इसमें तुमको अफसोस नहीं, इधर पागल, उधर उधर पागल, अजब माहौल बना है। अब कुछ लोग, अब अपने लोग टोपी पहनने वाला, दाढ़ी रखने वाला,
पीछे पड़ा है। सोच के देखो, अभी इलेक्शन था बिहार में, कितना झंडा लेके लोग दौड़ रहा था, कितना झंडा लिया, कोई लैल्टन छाप झंडा, तीर छाप झंडा, फतंग छाप झंडा, कमल छाप झंडा, पंजा छाप झंडा, सब लोग घर में बांधा, गाड़ी में बांधा, बिल्डिंग में बांधा, कपार में बांधा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, तब नाजायज बिदअत नहीं हुआ। और जहां सुन्नी मसले के आला हजरत वाले नबी के जन्मदिन के मौके पे, जश्न ईद मिलादुन के मौके पे अगर गलियों में झंडा लगा दे, ये झंडा बिदअत है। तो अभी 3 दिन पहले पतंग वाला ले दौड़ रहा था, तब बिदअत नहीं था, पंजाब बिदअत नहीं, लैल्टन छाप लेके माथा में ले दौड़ रहा था, तब नाजायज नहीं। मेरा 10 टकवा झंडा बिदअत सूझता है। कभी सोचा अगर नाजायज होता तो सबका झंडा होता, सिर्फ मेरा ही वाला। पता चला उन जैसे लोगों के लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों को हमदे मुख्तार। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस उलमा अहले सुन्नत सरजमीन तारन खारी महनगांव। पूरा 1 महीना तक झंडा ले सब घुमा, बड़ी टोपी वाला भी, गोल टोपी वाला भी, मेंटल टोपी वाला भी, तब ना जाए बिदअत नहीं। हमरे पीछे हाथ धो के पड़ा, सुन्नी लोग ये बिदअती है। रसूल के टाइम में झंडा कहाँ था, तो रसूल के टाइम में तुम भी थे। जब हाल किया है नबी के, अपने घर में बेटा जन्मदिन मनाता है हजरत, गुब्बारा सजा के मेहमान बुला के केक काटेगा, हैप्पी डू यू डुआ डबू डेक्ची सब कह देगा, तब ना जाए बेटा नहीं। झंडा कौन किताब में, झंडा कौन किताब में, मैं झंडा किताब में कहे ढूंढ रहे हो, झंडा बांस में रहता। बोल हम लोग किताब में खोजते हैं, बोले हम लोग बांस में करते हैं। मत आना करी बोलो, लड़ो मत, पढ़ो, पढ़ोगे तो लड़ोगे। अब अभी 2 महीनों से बरात 5-6 तारीख को है, अब हलवा बनाएंगे हम, किताब में खोजेगा वो लोग। सोचो कितना कम मार्केट में मौलवी घूम रहा, सोचा सूजी लाए हम, बड़ी किस्म चौहरा खरीदे हम, घर में बहू बेटी बनाए खाए हम, ढूंढे वो हलवा कौन किताब। बोले हलवा किताब में नहीं बेटा, हलवा कढ़ाई में। हम लोग किताब में ढूंढते हैं, हम लोग किताब में खोजते हैं, बोले हम लोग कढ़ाई में ढक के रखते हैं। तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहो। लड़ो मत, पढ़ो, सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। वाह वाह, मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना, अल्लाह कुरान न बदला जाएगा। ये हुकूमत कितनों भी बना ले, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ज्यादा से ज्यादा तुमको 10 दिन जेल में डालेगा, और क्या ये चाहता भी। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, हाँ आई लव मोहम्मद का पोस्टर उठाया ना, अभी देखा दी यूपी में, अभी तो तोकिर साहब अंदर में है, घर तोड़ दिया गया, देखा। और उसी यूपी में 150 पुलिस की मौजूदगी में फतेहपुर का मकबरा दिन के उजाले में तोड़ा गया, न किसी का घर तोड़ा, न किसी को जेल में डाला। ये कब तक करोगे कुर्सी का नशा, कब तक? एक दिन तो कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। हमारे मुसलमान के गरीब बेटा सड़कों पे निकले, तुम गाय के नाम पे हमारे बेटों को पीट पीट के कब तक मारोगे? शहरों में घूमे तो यूएपीए कानून लगा के जेल में कब तक डालोगे? बेटियां निकले कॉलेज तो निकाब तुम्हारे भेड़िया नोचने पे लगा हुआ है। 70 साल के भारत के जगहों से मस्जिदों का अतिक्रमण के नाम पे तोड़ा जा रहा है। 100 साल के मदरसों में पाबंदी लगा करके ताला लगाया जा रहा है। ये दोहरी नीति कब तक चलेगी?
कुर्सी में हो तब तक जानवर के नाम पे मुसलमान को मारा जा रहा। कभी सोचा था आजाद भारत में ये दिन देखने को मिलेगा? आजाद भारत में ये दिन हम लोग देख रहे हैं। सोशल मीडिया खोलो तो आज मुसलमान के घर में 10 लड़का को है ना गोरक्षा के नाम पे मार दिया। जानवर के नाम पे है हिम्मत? कुर्सी पे बैठे हो, फुल सरकार बहुमत की सरकार है, लगा दो प्रतिबंध, लिख दो कलम, पारित कर दो, बिल ला करके गाय को राष्ट्रपति घोषित कर दो, तब देख लेंगे कि हाँ तुमने उस राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया। नहीं करोगे, तुम उसके आड़ से मुसलमान को मारोगे, बर्बाद करोगे। है हिम्मत? लिख दे राष्ट्रीय पशु। कोई मुसलमान को छुएगा भी तो उसको फांसी पर लटका दो, लेकिन तुम नहीं करोगे। तुम एक तरफ तो उधर देश विदेश में भेजते हो, इधर मुसलमान को पीट के मारते हो। इसलिए पढ़ो, तुम्हारे बच्चे मोबाइल में गेम खेल रहा है, इतिहास पढ़ोगे तब ना। 15 साल अबुल कलाम आजाद ने इसी भारत के धरती में रह करके 15 साल जेल में रह के चक्की पीसा, तब देश को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को गोलियों से अंग्रेजों ने भूना, तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों पे लटकाया, तब भारत को आजादी मिली है। मोहनी हसन को जिंदा आग में जलाया, तब भारत को आजादी मिली है। अल्लामा फैले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया, तब भारत को आजादी मिली है। हम किसी के रहमो करम में भारत में नहीं रहते हैं। जितना देश के प्रधानमंत्री का इस भारत में हक है, उतना मौलाना झारखंडी का। वाह वाह वाह। हम किसी के रहमो करम पे नहीं रहते। तुम बोलना छोड़ दिया। जो मुसलमान मस्जिद के दरवाजे से गुजर जाए, मस्जिद ना घुसे, वो मुसलमान को इस्लाम खतरा। पूरी जिंदगी कट गई, 50 साल से ईदगाह जा रहे हो, ईद बकरीद की नीयत तैयार, 50 मुर्दा दफन, दुआ जनाजा याद है, 50 कुंटल मुर्गी खा गया। मौलाना मौलवी भरोसा, वो मुर्गी जब करने की शक्ति नहीं, बल इस्लाम खाता। वो पोल्ट्री मुर्गी लेके मस्जिद के मदरसा गेट में यतीम टूवर की तरह खड़ा। मौलाना साहब, 5 गो बेटा है, बाप का जनाजा पढ़ने लायक, 3 गो दमाद है, 5 ना आया है जनाजा पढ़ने लायक, मिट्टी देने 3 गो आयत याद नहीं। 50 साल से डेली जुमा पढ़ते हो, नमाज पढ़ने का ढंग नहीं, वजू करने का ढंग है। मुसलमान के नाम में लिख दिया मोहम्मद, बस चल रहा है काम उसी से। नाम रख लिया, कोई काम नहीं। न चेहरे पे दाढ़ी है, न सजदे का निशान है, न वजू का ढंग है, न सही से रूप ढंग है, न कुछ, न 5 कलमा भी तो जानते हो। जो मौलाना लो निकाह के मंडप में पढ़ाया वही कलमा पढ़ के दोबारा पढ़ा भी क्या जानते हैं? हम ही लोग बचे हैं दुनिया में, वही 5000 रुपया तनख्वाह देते हो, 5000 6000 तनख्वाह दे करके सोचता बहुत बड़ा एहसान कर दिया, सब्जी में मौलाना को दे दिया। बाप मर गया, जनाजा पढ़ने के लायक नहीं बचे हो। मस्जिद मदरसा आएगा, हजरत हजरत ऐलान कर दीजिए मेरे बाबा नहीं रहे। कहले तुम कैसे रहे? बाबा नहीं रहे, ऐलान कीजिए जोहर के बाद जनाजा है, आप जाके पढ़ा दीजिएगा हजरत, और 3 दिन के बाद 10 गो लड़का ले जाकर के कुरान खानी करा दीजिएगा। आप लोग कितने भाई हैं? मौलाना पूछा। बोल 5 भाई हैं। कुरान शरीफ कोई पढ़ा कि नहीं पढ़ा? खत्म। बाप मरा, जनाजा पढ़ने गया। बूढ़ा जब वो जिसका तीजा करेगा, जो बूढ़ा, उसका लुंगी गमछा कुर्ता पजमा लाके मौलाना पास, हजरत किसी गरीब को दे दीजिएगा। हम बोले क्यों? बोले बाप नहीं रहा तो उसका कपड़ा लता रख के का करे, शुद्ध नहीं लगता, छुआछूत की तरह लगता है। बोले क्यों? खाली कुर्ते पजमा बाप का बचा था, बाप जो गाड़ी चलाता तो चबिया लाके दे दिया। माँ साहब बाप नहीं रहा तो गाड़ी का करें, चाबी लीजिए ले जाइए। बाप जिस पलंग में सोता तो पलंगवा निकाल के ला। हजरत बापे नहीं पलंग का करें, रख लीजिए। बाप का जो खाता बैंक में था 1,20,000, हजरत बाप नहीं रहती पसुआ का करें, लीजिए खाता कोड नंबर बता देते निकाल लीजिए। वो सब नहीं करेगा, खाली लुंगी गमछा लाए। अब ठीक से दुआ कीजिएगा। 50% खेत खलिहान मकान तुम लोगे, बिल्डिंग हवेली कब्जा तुम करोगे, और 50% ठिका तो खुद पर इस लायक
जगह जगह मदरसा है, हर इलाके में मदरसा है, हर मोहल्ले में मकतब है। बेटा गेम खेले, लूडो खेले, हाथ में गर्दन में सिकड़ी, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चला है दीवाना। अरे वाह, जलसा सुनेगा। कोई पढ़ा फिर हवा, खाली झारखंडी देखने गया, अभी मोबाइल में देखा, वहां बैठा है ना मुलाकात, बाबा रुकिए 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 रुकिए, बोले क्या बात, बोले रुकिए, क्या हुआ, क्या हुआ, बोल हजरत बाबा 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज आपको सामने से जिंदा देख लिए बाबा। आपका बोल हम हमने फैन है, घूमो घूमो, ये अल्लाह का करम है, माँ की दुआ है। बड़ा अच्छा आप जलसा सुन रहे हैं, बहुत शुरू से आ रहे, झारखंडी साहब आ गए, आने वाले हैं, खतीब हिंदुस्तान, खतीब हिंदुस्तान कहते कहते कब्रिस्तान तक हमको पहुंचा दे। लेकिन अल्लाह का करम अभी भी मजमा सुन रहा है, और आपको और सुनना है। मस्जिद यही है ना, सामने जलसा हो रहा है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा देखे। हम मस्जिद में देखे, इमाम साहब को देखे, मुझको जो फोन पे 24 घंटा संपर्क करता था, वो बाबू क्या नाम है, कहाँ है वो, बड़ा फैन मेरा है, पीछे पीछे घूमता। और जिसके घर में थे अभी डॉक्टर साहब के यहाँ, डॉक्टर सफी अहमद साहब, बहुत आगे पीछे किए। जलसा यहाँ है, बैठना वहाँ है, सोना यहाँ है, खाना बोला या अल्लाह जाना किधर है, बोले जाना ही नहीं है, नदी में पानी है, हमने जो होगा देखा जाए। बड़ा अच्छा, पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। इसलिए मुसलमानों अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, उलमा से मोहब्बत करो, इमाम से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, सुनो, मौलाना के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। जो जिंदगी में बाप के हाथ में कभी गुलगुल्ला नहीं दिया, उनके मोहल्ले में जब पीर साहब आ जाएंगे तब देखना, हजरत हजरत हजरत, काजू किशमिश सोहड़ा गड़ी किशमिश मुनक्का रसमलाई एक से नहीं सजाता है, मौलाना को छूने नहीं दे, हजरत 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 के लिए, हजरत के लिए। अब इतना दे दिया पीर साहब, खाली खाली छू दीजिए, हजरत छू दीजिए। हम मौलाना सब वहीं खड़े, कभी गुलगुल्ला नहीं दिए, न बाप के हाथ में गुलगुल्ला। जो बाप जन्नत का दरवाजा है, सुने 50 मौलाना तुम्हारे घर में बैठ के दुआ करेगा, गारंटी नहीं है। 50 मुफ्ती दुआ करेंगे, गारंटी नहीं है। 50 हाजी साहब दुआ करेंगे, गारंटी नहीं। 50 इलाके के पीर को बुला के दुआ करा, गारंटी नहीं। लेकिन तन्हा तेरी माँ अगर हाँ चल उठा दे, जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के लिए कबूल होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस। आप लोग थक गए? अरे आप लोग थक गए? क्यों नहीं थके? थकिए। अच्छा आप लोग सुनना चाहते हैं? कितनी देर सुनना चाहते हैं? अभी बहुत फरमाइश किया है लड़का लोग, जितना मोबाइल में देखा, बाबा इस पर बोलिएगा, उस पर बोलिएगा। हम बोले सब पर बोल देंगे, लेकिन कोई ऐसा एक दीवाना है जो मुझको 500 टका दे सकता है? हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। दे पाओगे? खाली बोल 2 घंटा बोलो, है कोई मर्द जो 500 टका देता झारखंडी बाबा रखे 500, तब सोचेंगे हाँ झारखंडी से मोहब्बत करता है, खाली झूठे मुंह है? कोई नहीं है। देखिए 200 रुपया दिया, क्या नाम हो गया? नाम बहुत बड़ा है, 200 का नोट खड़ा है। ये मोहब्बत, हमने 500 कहा था, वो 200 दिए, उनके पास था उतना दे दिए। मोहब्बत, इतना आदमी
देखो 500 बार नहीं, कैसे नहीं है? आ रहा है। तकरीर यहाँ से शुरू मेरी होगी। सब है हजरत, सबके पास है। अभी मैं शुरू हुआ हूँ। अरे माशाल्लाह, देखिए मेरा क्या नाम हो गया बाबू? रियाज आलम सोना। या अल्लाह ताला तेरी उम्र में बेपनाह बरकत है। आमीन आमीन। ये क्या है? देखिए हजरत 500, 700, देखिए ये 500, 1200। हाँ, क्या हुआ? अगर हमको ये दिया, हम कुछ बोल के लिए है, हम यही बोले कि मुझको दो, यही ना बोले, यही ना बोले। लेकिन अब जितना पैसा मेरे हाथ में आएगा, हम लेके झारखंड नहीं जाएंगे। अभी तो मेरे पास ये 500 और 2, 5, 10, 1200 आया है। अगर हाँ फोन पे 500, अगर 12,000 भी मेरे पास आ जाएगा तो हम लेके नहीं जाएंगे। दिलबर भाई फोन पे, दिलबर भाई पर सुनिए, पूरी बात सुनिए। ये 1200, 1400 रुपया है। अगर 14,000 भी आ जाएगा मेरे हाथ में, हम इसको पॉकेट में डाल के झारखंड नहीं जाएंगे। ये पैसा यहीं दे के आपके मस्जिद में लगा के जाएंगे। अब 1400 क्या, अगर 14,000 भी होगा तो दे देंगे, 14 लाख भी होगा तो दे देंगे। अगर आप नहीं दीजिएगा तो कहां से देंगे? इसलिए आपको देना होगा। मेरी तकरीर यहाँ से शुरू हो रही है क्योंकि मस्जिद का मामला है। क्या नाम हो गया? रियाज अहमद। अल्लाह ताला देने वालों की उम्र पर बरकतें अता फरमाए। हजरत मौला अली है, अली मौला मौला अली है। फातिमा जहरा घर में है, मौला अली तिजारत में जाते, फातिमा इबादत में होती, अली वापस ना आते। फातिमा जहरा कभी खाना अकेले नहीं खाती। आज के माए बहने बहू बेटियां भी बैठी है, 2-4 को बर्बाद उनको भी समझा देते हैं। इन लोगों को चाहिए कि अपने घर में अच्छे अंदाज में रहे। चौक में, मोड़ में, हटिया में, बाजार में फजूल खर्ची, फजूल के बगैर मतलब के गलियों में ना बैठे, मजार में ना जाए। औरतों को मजार जाना मना है। हम सुन्नी मजार मर्द जाएंगे, औरतें नहीं जाएगी। और सुन्नी जाएंगे तो कब्रों में सजदा नहीं करेंगे। मसलक के आला हजरत के अंदर में, मसलक के आला हजरत के मानने वालों में जो कब्रों में सजदा करता है वो मुशरिक हो जाता है। हम कब्रों को पूजा नहीं करते, कब्रों की जियारत करते हैं। मजार पे जाना जायज है, फातिहा पढ़ना जायज है, दुआ मांगना जायज है, लेकिन मजार में सजदा करना हराम है। कुछ लोग यही एतराज करता है, ये सुन्नी है, बरेलवी मसलक वाले हैं, मजार में जाके सजदा करता है। ये लोग कब्र पूजता है, कब्र पुजवा है ना। हम लोग कब्र पूजते हैं ना, मजार में सजदा करते हैं। मजार में सजदा करना हराम है। अब कोई अताल मताल पागल पियंकर बेनमाजी जुआड़ी जाके मजार में माथा पटकेगा, उसका ठिका हमें लिए। कोई मौला तो नहीं जाता, यही आरोप देता है तो लोग जी दूसरों को देखा। ये लोग सुन्नी कब्र पुजवा, उनके मौलवी सिखा दिया है, उनके मौलवी पढ़ाया है कि ये लोग बरेली लोग बिदअत शिरक करता। हम लोग बिदअत शिरक नहीं करते, शिरक और बिदअत से हम पाक हैं। इसलिए मेरी माँ बहने, तू कहीं मत जा, अपने घर के अंदर रहो, बन संवर के, चेहरा सजा के, पाउडर क्रीम लगा के, काजल लगा के शोहर के पास जाके खड़ी हो जाना, शोहर के पास बैठ जाना। तुम्हारे नामाए माल में 2 रकात नफल नमाज का सवाब लिखा जाए। बाजा वाला थोड़ा वॉल्यूम कम कीजिए, बाजा बजे या ना बजे, सीटी ना बजे। माशाअल्लाह, मोबाइल में बहुत लोग देखा है वायरल वीडियो का, एक से एक कटिंग करके देखा। अभी एक आदमी बोला, झारखंडी बाबा आप लोग हमेशा कहते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, वो जन्नत का दरवाजा है, और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? बैठ जा बेटा, बैठ जा मेरे दोस्त। सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है बेटा, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, KTM गाड़ी है, 3 लाख नगद। लड़का खट से बैठ गया, बोल हजरत सब दिया है,
कल ये फकीर पूरा खानदान मांग के दिया। ये मुसलमान मस्जिद में नहीं देंगे पैसा, मदरसे में नहीं देंगे, इमाम की तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे, 7,000 6,000 सुनिए, पूरे हिंदुस्तान के सदस्य को कयामत के दिन जवाब देना होगा। आज मुसलमान अपने इमाम उलमा की तनख्वाह 6-7 हजार से ज्यादा नहीं बढ़ाते। यही तुम्हारी गरीबी की कारण बरकत नहीं हो रही है। क्यों सब लोग आगे बढ़ गए? इतना कमाने वाले मुसलमान को पिछड़ा क्यों कहा जाता है? वो अपने इमाम की इज्जत नहीं करते, न उनकी कोई कदर करते, न तनख्वाह बढ़ाते। एक इमाम की तनख्वाह कम से कम मिनिमम इस महंगाई में 15,000 होनी चाहिए। आप कितना देते हैं? 6-7, 8 में लूंगी समता समती, 9 में फटा फट, 10 में हवा नहीं मौला रख। 1,000 दे दिया। क्या नाम है? कौन दिया भाई? गुलाम मुस्तफा साहब ने 1,000 रुपया दिया मस्जिद के नाम पे। आप लोग कहिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने 1 बजे 2 बजे के करीब में हाथ उठाया, दोनों हाथों को मौला हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। शादी में कम खर्चा करो मुसलमान, शादी में कम खर्चा करो, पढ़ाई में ज्यादा खर्चा करो। आज आप लोग इतने लोग बैठे हैं, ईमान से बोलिए, ईमान से बोलिए। आप लोग इतने बैठे हैं, कुछ जानते हैं इस्लाम के बारे में? हम लोग खाली जानते हैं, आप लोग 100 में 5% नहीं जानते। कैसे जानिए? अच्छा, आप लोग जो नमाज पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? आप हम लोग पढ़े हैं तब नमाज पढ़ते हैं। जितने उलमा है मदरसा में पढ़े हैं, तहियात याद किए हैं, मौला सुनाए हैं, पास किया कि ठीक याद है, तब जाके नमाज में पढ़ते हैं। संदर कुरान पढ़े, अलिफ्लाम पढ़े, कायदा पढ़े, उर्दू पढ़े, अम्पारा पढ़े, अलिफ्लाम पढ़े, कुरान शरीफ पढ़े, रटे नियतनमा याद किए, मौला पास बैठे, मार खाए, 5 दिन लगा तहियात याद करने में, 6 दिन लगा दुरूद शरीफ याद करने में, मौला ने पास किया, तब अभी हम लोग नमाज में आराम से पढ़ रहे हैं। अच्छा, आप लोग ना कभी संदर कुरान खोले, ना पढ़े, ना अलिफ्लाम देखे, ना कुरान छुए, ना मस्जिद में बैठे, ना मदरसा में घुसे। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग मानुस आदमी नहीं, जिन्नात। ये लोग सब जीन है, एकदम पक्का जीन, सब जीन बैठा। सोचिए हजरत, बगैर पढ़े नमाज पढ़ना ही जीन काम है। जिंदगी वाली बातों से भेंट नहीं। हर जुम्मा के दिन अल्लाहु अकबर, क्या जो फुसुर फुसुर करता है, जब पढ़बे न किया तो झूठे सलाम फेरेगा हजरत, लगता मक्का। मत पूछिए। इसलिए औलाद को अब भी वक्त बचा है, मोबाइल को छीन के किताब पोथी पकड़ा दो, ताकि तेरा बेटा आवारा के तरह गलियों में गेम खेल के वो गाना गा के नहीं गुनगुनाएगा, बल्कि बेटा चलेगा, सब मिलके कहेगा, सड़कों पे खड़ा होगा, नाते नबी गुनगुनाएगा, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाएगा, जुलूसे मोहम्मदी निकालेगा, सुबह चौक में खड़ा होगा, प्रशासन के मौजूदगी में हाथ में झंडा लेके तेरा बेटा ऐलान करेगा, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस सिद्दीक हसन साहब किबला। मुस्लिम अनवर साहब 500 टका दिया है, हाजी अनुल हक साहब 400 रुपया, पंजतन पाक के ना, चारों यार के ना। एक भी आदमी उधर, 3 आदमी पीछे खड़ा हो जाए गली रोड रास्ता में, 4 आदमी रास्ता में खड़ा, किसी को भागने मत देना। चंदा नाम जहां सुनेगा वहां भागे। 10 टका देना होगा, लेकिन देना हो। क्यों नहीं दोगे? कैसे इस्लाम बचेगा? कैसे मुसलमान, कैसे मस्जिद की तामीर, कैसे मदरसा? हम लोग जो मौलाना लोग बने हैं, क्या हम लोग किसी फैक्ट्री से आए हैं? ना मदरसा पढ़े जी। ऐसा नहीं कि 10-20 को बच्चा को किसी मशीन में डाल दिया, ढक्कन बंद करके घुमा दिया, ढक्कन खोल के दिया, मौलाना बन के दौड़ने
करना पड़ता है, घर को छोड़ना पड़ता है, मौला पर जाना पड़ता है, तब आज हम लोग माइक में बोलते हैं कोई आपके मस्जिद का इमाम है, कोई हाफिज कुरान। इसलिए पढ़ो। मेरी माँ बहने तो अपने गोद में जो तेरा बच्चा होता है उस बच्चे को गुलाम हुसैन बना, बेटी को कनीज़े फातिमा बना। बन संवर के चौखट के बाहर सड़कों पे गलियों में ना बैठा कर, बन संवर के क्रीम पाउडर लगा के मेला में हटिया में चौक में ना घुमा कर अपने गरीब शोहर के पास चली जाएगी तो 2 रकात नफल का सवाब। सब रहती है बन सवर के, बेटी सब रहेगी, बीवी आपकी बन सवर के रहती है, भूत की तरह, भूत जैसे नहीं दिखता, भूत घरों में देखिएगा भूत की तरह, अजीब तरह, चुड़ैल की तरह। 2 मरतबा देखोगे बीवी डर जाओ। लेकिन यही सब जब किसी घर में शादी में जाने लगी, कोई वलीमा खाना में दावत हो, किसी शादी में शिरकत करना हो, तब माँ बहन बहू बेटियां देखना 1.5 घंटा फेस वॉश, लवली, विको टर्मरिक लगा के, एकदम क्रीम पाउडर लगा के ऐसे निकलती है, बैग लटका के, लगता है बहू नहीं पुतो नहीं डॉक्टर नहीं निकल के जा रही। अजब माहौल। शादी में देखे कभी मौलाना से पूछे मंडप पे हजरत निकाह के लिए हम लोग जाते हैं, इजाजत लेने के लिए शर्मा जाते हैं कि किधर से घुसे कहां बैठे। मोहल्ले की औरतें जिनको दिन रात देखते हैं शादी में नहीं पहचान पाते, विदेशी है। अजीब ऐसे ऐसे औरतें बहु लड़कियां तो मत पूछे, 14-15 साल की बेटियां सबके हाथ में मोबाइल, तो पट्टा सर में छोड़िए गर्दन में है, और एकदम यहाँ वहाँ जहाँ लाइट ज्यादा है, जहाँ जुगनू है, जहाँ झिकमिकाहट है, वहाँ खड़े होकर के बीच बीच में सेल्फी और मुंह है कुल्फी तक। तुम्हारे ये हाल है, बेटियां मोबाइल लेके गली कूचा में घूमे। आज भारत में मुसलमान के 15,000 बेटियां गैर मुस्लिम के साथ चली गई। बेटी का नाम मैंने पेपर में नरगिस पढ़ा, शोहर का नाम संतोष पढ़ा। ए मुसलमानों, अल्लाह ने रुपया टका कोली दिया, बेटियों को, जवान बेटियों को मोबाइल दे के मत चुपचाप हो जा, वरना कितना घर उजड़ गया, कितना बेटियां घर छोड़ के चली गई है। बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दे ताकि कल मैदाने में शर में जब कोई काम ना आएगा तो फातिमा की चादर में छुपने को जगह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी फोन पे में देना है, नकदा देना है, नहीं है तो लाके लिखा देना है, लेकिन देना होगा। 4 आदमी बाहर में खड़ा रहो, कोई भाग देना। आजकल मुसलमान होता है शादी में हजरत 10,000 का पड़ाका फोड़ दे, ये मुसलमान 10-10 हजार का पड़ाका। लोगों, मुसलमानों पड़ाका फोड़ना बंद कर दो, इस पड़ाका में कोई फायदा नहीं है। 10 टकवा 5 टकवा पड़ाका में क्या फायदा होगा? 2026 में जब शादी करोगे तो पड़ाका फोड़ना बंद कर दो। ये पड़ाका बहुत दिन से फोड़ रहा है, कोई फायदा नजर आ रहा है? 2026 के बाद पड़ाका मत ले जाओ मेरे दोस्त। अब बेटा शादी करना 10-20 बम लेके जा, बम मारो, समझी घर उड़ा, सीधे जन्नत, एकदम मार समझी घर। 10-20 बम लेके जा, मार के समझी घर चोरस, सीधे जन्नत। नहीं होगा तो डैना माटी लेके जा, चारों कोना मुड़ के घर में उड़ा। अफसोस ये कौम आज पड़ाका में पैसा बर्बाद करे। अरे मस्जिद में लगा दे, मस्जिद में जब कोई काम ना आएगा कल मैदान महशर कायम होंगे। जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा। उस वक्त जब कोई काम ना आएगा तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफाअत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। समिति साहब है, मतलब समिति जो पंचायत समिति में 2100 रुपया जनाब मोहम्मद महमूद आलम साहब ने समिति बनने पर 2100 दिया। मुखिया बनता तो कितना देता, जिला परिषद बनता तो कितना देता, MLA बनता तो कितना देता,
हम दुआ करते हैं हर मेरा बेटा मुखिया से पैसा देगा नहीं, एक भी नहीं भागना, लेकिन अगर जरूरत हो तो जा सकते हो, अगर जरूरत है तो। इसी तरह वो मौलाना बहुत गुस्सा था, लड़का सामने से उठता, लड़का बैठ जाता, फिर उठता, फिर बैठ जाता, 5-6 मरतबा वो लड़का उठा बैठा बैठा दिया। तब जब जलसा खत्म हुआ तो मौलाना साहब ने कहा बेटा अब उठ के जा। और अब जाके क्या करें, जिनके लिए बार बार जाने चाह रहे थे वो हो गया बैठे। अगर जरूरत है तो जा सकते। तो एक देखिए ये नेता बने तो किसको दिए, नेता भी बनना बहुत जरूरी है। हर जगह हम लोग काम नहीं आएंगे, हम लोग थाना में लड़का नहीं छोड़ा सकते, कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं। नेता का काम है थाना से लड़का छोड़ाना, हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। अगर हम लोग को थाना ले जाओगे 3 महीना और अंदर कर देगा। क्योंकि मेरा काम वो नहीं, मेरा काम मस्जिद मदरसा कब्रिस्तान ईदगाह देखना है। नेता जाएगा तब छोड़ेगा, मेरा काम कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ाना है। अगर मौलाना को छोड़ के किसी नेता को जनाजा पढ़वा दोगे तो मुर्दा उठ के खड़ा हो जाएगा। उसका काम वो नहीं है, तो जिसका जो काम है वही करे। तो मेरा काम है कहना, आपका काम है चंदा देना। हम मांग रहे हैं, आप दे रहे हैं। एक आदमी उठ के कोई फट से आ जाइए 500 लेके, फट से आ जाइए, तुरंत आ जाइए, अपने बूढ़ी माँ के नाम, बाप के नाम नहीं है, प्रेम बहुत कम तो ज्यादा है तो सास के नाम, ससुर के नाम, किसी के नाम दे सकते हो। देना गुनाह नहीं, सबके नाम दे सकते हो, है ना। इसमें से देखिए मस्जिद में काम चल रहा है और इन लोगों ने बड़ी मेहनत से इस मस्जिद के नाम पे जलसा किया है, निस्बत लगा के। आप लोग 200-500 रुपया नहीं दोगे तो मस्जिद कैसे? आप महीने में 300 रुपया रिचार्ज कर देते हो, डेली मॉल में जाके चिकन चिल्ली, चाउमीन, गुपचुप खाते हो, 4 गो पुड़िया डेली ठूसते हो, तब पैसा रहता है। और जहां 100 टका मांग दो, नहीं देना होगा। पैसा रखने के लिए झोला है, अगर ज्यादा देगा तो बोरा ले आएंगे, दोगे तब ने, नहीं देगा पॉकेट में रह जाएगा। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहने तो मैं ये कह रहा था कि श्रृंगार करना 2 रकत नफल का सवाब, शोहर के पास जाना सवाब होगा, यही श्रृंगार करके गैरों के पास जाओगे, गैर मर्दों को दिखाओगे, कयामत के दिन तेरे चेहरे में गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मौलाना अनवर साहब 1500 रुपया दिए, ये मौलाना अनवर साहब ने 1500। देखिए मौलाना लोग दे रहे हैं जिनकी तनख्वाह कितनी है। हाँ, एक मैदान में वो हाथी खड़ा किया, राजा ने ऐलान कर दिया जो हाथी को रोला देगा उसको 1 लाख रुपया देंगे। सुबह से 4 बजे तक एक से एक आदमी अपने दुख को बयान किया, हाथी टस से मस नहीं हुआ। किसी ने कहा मेरा बेटा मर गया, किसी ने कहा मेरा घर जल गया, किसी ने कहा मेरा खानदान लूट गया, लेकिन हाथी खड़ा रहा। 4 बजे दौड़े दौड़े, कुर्ता पजामा वाला, सर पे टोपी, एक मौलवी साहब आए और राजा को कहा राजा जी हम हाथी को रोला देंगे। राजा ने कहा अगर नहीं रोला पाओगे तो जेल में डाल देंगे। कहा ठीक है। जाके मौलवी साहब ने कान में खाली क्या क्या खुसुर 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 करके चल दिया। हाथी दहाड़े मार मार के रोने लगा। राजा ने कहा मौलवी साहब को कुर्सी में बैठाओ। सबने बहुत अपनी अपनी दुख बताया, हाथी नहीं रोया। तुम क्या कह दिया कि हाथी रोने लगा? मौलवी साहब ने कहा राजा जी हम कुछ नहीं कहे, सिर्फ हम अपनी तनख्वाह हाथी को बता दिए। मेरी तनख्वाह सुन के हाथी रो रहा है, लेकिन सदर सेक्रेटरी कभी नहीं रोएगा। अफरोज आलम जिला परिषद 21 रुपया, अफरोज आलम जिला परिषद 21 रुपया। नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजानी मशाइख अहले सुन्नत। सदर समिति अमानत साहब ने 1000 रुपया दिया, जिला परिषद साहब ने 2100 रुपया दिया है। और मुखिया यहाँ नहीं है, मोहम्मद जाकिर हुसैन सरपंच साहब ने
2500 रुपया खाली यहाँ सरपंच मुखिया समिति आ रहा है। आप लोग उससे बड़ा है, उन लोगों को बनाने वाला आप ही लोग हैं, तो उन लोगों से ज्यादा आप लोगों को देना। ये क्या नाम हो गया? जाकिर सरपंच ने 2500 नारे तकबीर। हाँ तो वो उठाए, एक लड़का वो नारे तो अल्लाह, अफसोस लगता है। बड़ा अच्छा आप सुन रहे हैं, ऐसा कीजिए आप 200 500 150 जितना हो सके अल्लाह के नाम पे मस्जिद में जब अल्लाह का वास्ता दे दे तो दे दोया करो 10-20 रुपया, लेकिन दो। मौला अली बाजार जा रहे थे, बीबी फातिमा ने कही मेरे शोहर अनार खाने की तबीयत कर रही है, एक अनार मदीने के बाजार से लेते आना। मीर अब्दुल मुबीन साहब क़िबला ने माँ के नाम पे 500 रुपया। देखिए माँ के कदमों में जन्नत है। तेरी माँ ने तुमको 9 महीना पेट में रखा, 3 साल हाथ में, जिंदगी भर दिल में। डेली तुम 3.5 किलो दूध पीता था। आज उस माँ के नाम पे 150 2000 देने के लिए सोचना पड़ा।